हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th या 12th जिसके लिए मैंने अपन एक सीरीज स्टार्ट करी थी, मैथमेटिक्स फॉर नीट और फिजिक्स स्टूडेंट्स। अपन एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज बना रहे हैं कि जब बच्चा 11th में आ जाए तो उसको कौन सी एक बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा तो उसको फिजिक्स पढ़ने में, उसको केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है ना। तो उसी सीरीज में मैं आपको लॉगरिथम पढ़ा चुका हूं, उसी सीरीज में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता चुका हूं, उसी सीरीज के बारे में आपको डिफरेंशिएशन भी बता चुका हूं। अब हमारे पास में अगर कुछ बचता है बेटा तो बेसिकली हमारे पास में बचता है इंटीग्रेशन, जिस पे अपन एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और इसके बाद में हमारे पास में इंटीग्रेशन के बाद में बचेगा वेक्टर्स। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले इंटीग्रेशन की। तो 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा है, साइंस स्ट्रीम से है, जेई की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, कोई भी है, सबके काम का वीडियो। ठीक है ना। तो सब जने जुड़े रहे, वीडियो पूरा देखें। आज मैं आपके सामने टेक्निक लेकर आया हूं बेटा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो अपन ने जो फर्स्ट वीडियो में सीखा था वो अपन ने सीखा था बेसिक इंटीग्रेशन, कि नॉर्मली अपन कैसे फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट इंटीग्रेशन एक बहुत वाइड टॉपिक है, क्लास 12th का मैथ्स का टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है। अगर मैं चाहूं तो उससे यहाँ पे रिलेट कर सकता हूं, बट अभी मैं बेसिक चीजें बताऊंगा जो फिजिक्स और नीट वाले बच्चों के काम आती है। तो आज जो है अपन देखो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन का है, पार्शियल फ्रैक्शन का है, यूवी का है। आज अपना जो मेन फोकस है वो इन फोकस है कि भाई सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या होती है और कैसे काम में लेनी है। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को काम में लेने के लिए बेटा अपन को डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग आना चाहिए और उसकी मदद से अपन काम में लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब मैं आपको एक बहुत बेसिक से चलता हूं कि कुछ कंपोजिट फंक्शंस लूंगा मैं, और कुछ कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से अपनी कहानी शुरू होगी। देखो आपने सीखा था कि साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, आपने ये वाली वैल्यू सीखी थी कि अगर आपसे इसका कोई डिफरेंशिएशन करने को बोलता कि इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो आप बोल देते थे cos ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी का करके a लिख देते थे, करते थे ऐसा। लेकिन अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, वीडियो पूरा लास्ट तक देके हर चीज समझते जाए। बेटा मान लीजिए कि अपना क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी, है ना। इसको मैंने पहले इससे स्टार्ट किया, बहुत छोटा सा फंक्शन लिया है जहां पे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक काम में आएगी। क्या करना होता है कि जो आपका कंपोजिट फंक्शन है उसको आप एक नया वेरिएबल मान लीजिए। मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है ना। अब आप करिए यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी अपना पैरामीटर x है तो x का रिस्पेक्ट में बेटा इसका डिफरेंशिएशन a, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, t का x के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, dt बाय dx। dx को इधर शिफ्ट कर दो, a dx इक्वल्स टू dt, या मैं अगर चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि dx इक्वल्स टू dt बाय a। अब मेरे को क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को यहां पर जो ये x में था उसको किस में ले जाना है, अब t में ले जाना है। तो अब मैं उस क्वेश्चन को t में ले जा रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा साइन ax प्लस बी की जगह क्या माना है मैंने, t, dx की जगह मेरे पास में कितना आया है, dt डिवाइड बाय a। 1 बाय ए कॉन्स्टेंट हो गया बाहर बेटा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, वैल्यू रख दीजिए t की, माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। अब थोड़ा सा इसको मैं रिलेट करता हूं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, साइन का हो गया डिफरेंशिएशन, अंदर वाले नंबर का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर आता था। यहाँ क्या हुआ बेटा, अंदर वाले नंबर का जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ गया, डिवाइड में। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये तभी होगा जब अंदर कैसा आए, लीनियर आए, बाकी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ होता और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते, ठीक है ना, ये लिखा होता, तो आप इसका बहुत इजीली आंसर देते थे कि सर cos ax स्क्वायर प्लस बी आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2x साथ में आएगा। अब ऐसा नहीं सोचना है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये 2x डिवाइड में चला जाएगा, नहीं। ये कब होता है बेटा, जब यहां पर जो अपना फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो, लीनियर हो, मतलब x की पावर कितनी हो, 1 हो, बाकी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक और ले लेता हूं कुछ इसी तरह से, लॉग ऑफ, अच्छा लॉग का अभी इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया नहीं तो लॉग नहीं लेंगे, अपन ले लेते हैं बेटा सेक ऑफ, सेक का भी अभी आपको नहीं बताया, अभी तो मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीजें ही बताई है। चलो कॉस ही ले लेते हैं, कॉस ऑफ 2x प्लस 5। कोई बोलता है कि इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। तो एक तो ये पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है करने का, क्लियर नहीं तो अपन हमको ट्रिक अगर समझ में आ गई है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन और 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2, और वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा होता
कि आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो पहली बात तो अभी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। और जल्दबाजी में इसको ऐसा नहीं लिख देना कि सर आपने जैसा बताया था हम बिल्कुल वैसा करके आ गए, ये गलत है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कब फॉलो करना है? ये तभी फॉलो करना है जब अंदर फंक्शन कैसा हो, लीनियर हो, बाकी नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, अब मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर कुछ फॉर्मूलाज बताए थे और वहां पर मैंने tan का फॉर्मूला छोड़ दिया था कि भाई tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या मैंने cot का छोड़ दिया था, मैंने sec का भी छोड़ दिया था। तो बेटा मैं पहले इनको लेता हूं क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से ही जुड़े हुए हैं, तो पहले अपन उनको डिराइव करते हैं, फिर अपन आगे इससे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहला अपना रहेगा कि हम tan x का इंटीग्रेशन देखते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, है ना। मैंने साइन का लिखवाया था, cos का लिखवाया था, लेकिन मैंने tan का तो कोई इंटीग्रेशन लिखवाया ही नहीं था। तो चलिए tan से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ tan x, सर tan का इंटीग्रेशन कितना आएगा। आप डेरिवेशन भी याद रखेंगे या फॉर्मूला भी याद रखेंगे क्योंकि डेरिवेशन में ही कंसेप्ट छुपा है। tan को मैं लिख सकता हूं sin x बाई cos x। अब मेरी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का जो बेसिक प्रिंसिपल है बेटा वो समझना। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप जिसको भी सब्स्टिट्यूट करते हो उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में अटैच होना चाहिए। अब समझना इस बात को, यहां पर अगर मैं साइन को t रखता हूं, साइन को अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं, साइन का डिफरेंशिएशन कौन है? cos, लेकिन cos x dx नहीं बन रहा है तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैंने cos x को t रखा, cos का डिफरेंशिएशन कौन है? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अच्छा अब एक चीज और कि यहां पर चलो अभी मैंने जो आपको बताया उसी तरह से चलते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, cos x का माइनस साइन एक्स, t का x के रेस्पेक्ट में करेंगे dt बाई डी एक्स। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इस स्टेप को स्किप करें और डायरेक्ट जो इसकी नेक्स्ट स्टेप आएगी ना वो लिखें। क्या आएगी बेटा? dx को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अभी इससे डायरेक्ट यहां आना है, ये बीच वाली दो स्टेप नहीं लिखनी, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये साइन एक्स डी एक्स तुम्हारे पास में है, तो जो फैक्टर आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे? हम उसका करेंगे जो फैक्टर dx के साथ में अटैच हो गया हमको सॉल्यूशन दे दे हमारा। तो यहां पर ये बन गया। अच्छा अब यहां से अगर मैं sin x dx की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो क्या हो गई? माइनस dt, ठीक है। रखो यहां पर sin x dx की जगह माइनस dt, cos x को क्या माना है? t। कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dt बाई टी में बहुत बेसिक से बता रहा हूं बेटा, dt बाई टी क्या होता है? log t, ये log t। t किसको माना था? t अपन ने माना था cos x को। अब ये भी फॉर्मूला है, कोई गलत नहीं है भाई, tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x बोल सकते हैं, लेकिन हम समझदार हैं, हमें log की प्रॉपर्टीज आती है, हम समझदार हैं, हमें log की प्रॉपर्टीज आती है। मैंने इस माइनस को कहां बिठा दिया? अंदर। और 1 अपॉन cos होगा तो 1 अपॉन cos को क्या लिखते हैं बेटा? sec x। तो आप क्या याद रखेंगे? tan x का इंटीग्रेशन कौन होता है? log sec x होता है। आप इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। cot x बिल्कुल सेम तरीके से, cot को क्या लिख सकता हूं? cos बाई साइन, सब्स्टिट्यूट करूंगा बिल्कुल सेम, घर पे करके देखें। आंसर इसका बनेगा log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। जिसके नहीं बने पर्सनली मेरे से बात करे पूछेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec का इंटीग्रेशन कैसे होगा? sec x dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये वाला समझेंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलिए इस पे आ जाते हैं। अगर मुझे sec x को इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा? sec x को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यहां पर एक फैक्टर चाहिए बेटा, और वो फैक्टर है मेरा कि मैं इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया कि इसको मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस tan x। मैंने क्या कर दिया बेटा? इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा sec x मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस tan x डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, ठीक है। ये मेरा फैक्टर आ गया, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा? मैंने उस sec x को अंदर भेज दिया, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, और ये मेरा dx। अब क्या करना? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना जरा, यहां आ गया।
अब अपन किसको सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा काम हो रहा है। देखो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके तो dx के साथ में कुछ मिलेगा नहीं, न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देना। अगर मैंने sec x प्लस tan x को t रख दिया, ठीक है, sec x प्लस tan x को मैंने क्या रख दिया, t। sec x का डिफरेंशिएशन बेटा sec x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है ना। उधर कौन आएगा, dt बाई dx। और मैंने अभी क्या बोला था, अपने तो स्टेप लिखनी डायरेक्ट, ये dx और इधर dt। क्या ऐसा का ऐसा सेम मेरा न्यूमरेटर है, बिल्कुल बन रहा है। तो मेरा ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, dt बाय t में। इतना बड़ा एक्सप्रेशन कितना इतने छोटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब dt बाई टी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, किसका फॉर्मूला होता है, log t, ये log t प्लस c। और t अपन ने किसको माना था, sec x प्लस tan x, तो ये अपना log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। और ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, sec x का। अब ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बार एग्जाम में गलती होती है। tan x का इंटीग्रेशन log sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क आप समझ गए होंगे कि सर अपन को खुद को बोलेंगे करने को cosec x का इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात। और इस बार मैं बता दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा, cosec x प्लस cot x से करवा लो, cosec x माइनस cot x से करवा लो, जिससे तुम्हें ठीक लगे, तुम भी सीखोगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ये वाला खुद से करना है। अब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कुछ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस की भाई और अपने कैसे बनते हैं। ये बेसिक मैंने आपको 4 फॉर्मूले बता दिए, ये याद रखने हैं। आज के नए 4 फॉर्मूले हो गए। इस वीडियो में और कोई नया फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या हो थोड़ी क्लियर हो। तो अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले बता दिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, ऐसे ही क्वेश्चन लूंगा जो बिल्कुल आते भी है, जिस पैटर्न के तुमको करने भी पड़ते हैं बार बार। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे इजी, बहुत बार काम में आएगा, सबसे इजी लिया मैंने बेटा, है ना। क्या हो जाएगा देखो, तुम्हें समझ आ रहा होगा, किसको पुट करें जिससे dx के साथ वाला नंबर उसका क्या बन जाए, डिफरेंशिएशन बन जाए। तो मैंने ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x dt बाई dx लिखो तो अच्छी बात। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इस स्टेप से सीधा इस स्टेप पे आए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या बन गया ऊपर बेटा, dt अपॉन t क्या होता है, log t प्लस c, वैल्यू रखें log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पैटर्न के मैं क्वेश्चन लूंगा, जिससे आपको क्या समझ में आएगा कि भाई कैसे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक काम करती है। ये दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्लियर। देखो फर्स्ट स्टेप तो मैंने ये किया, x ले लिया कॉमन। अब न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो भाई किसको रखें। मेरे को समझ आ रहा है कि भाई अगर देखो यहाँ आने वाले नंबर्स को एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, x का डिफरेंशिएशन 1, dx से कोई नहीं बनेगा, 1 का 0, कोई मतलब वाली बात नहीं, log x 1 बाय x, क्या 1 बाय x फैक्टर है मेरे पास, बिल्कुल है ना 1 बाय x। तो किसको पुट करना है बेटा, 1 बाय x। तो यहाँ पर 1 प्लस log x को अगर मैंने t मान लिया। अच्छा बहुत बारी कंफ्यूजन क्या होता है, सर आप बोल रहे थे कि log x है, तो क्यों ना log x को रखें। देखो अब इससे क्या होगा, केवल अगर log x को रखोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 और log x का 1 बाय x, तो फायदा किसमें, फायदा तो 1 प्लस log x में। तो मैंने किसको पुट करा बेटा, 1 प्लस log x को, 0 1 बाय x dt बाय dx। अपने काम की स्टेप शिफ्टिंग करवा दी, dx अपॉन x इक्वल्स टू dt। और हमें चाहिए भी यही कि यहाँ से एक ऐसा फैक्टर मुझे मिल जाए जिसको मैं रिप्लेस करके मेरे पूरे के पूरे क्वेश्चन को कहाँ ले जा सकूँ, t के फॉर्मेट में ले जा सकूँ। तो जैसा मैंने यहाँ पर किया, तो यहाँ करने से मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास ये आ गया dt अपॉन t, और dt अपॉन t वापस से वही क्या होता है बेटा, log t। log t मतलब log ऑफ t किसको माना है, 1 प्लस log x प्लस c, ये बन गया। देखो कितना आसान सा काम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा इनके कुछ क्वेश्चंस में एक बेसिक सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं बता दूं। कहीं पे भी अगर बेटा रूट आ रहा है, ठीक है ना, तो रूट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि जो नंबर रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर रखना, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ये x प्लस 2 है ना, इसको मैंने रख दिया टी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, टी स्क्वायर का 2t, लेकिन x के रेस्पेक्ट में तो कौन हो जाएगा बेटा, 2t dt बाय dx, ठीक है ना। शिफ्टिंग करवा दो, dx इक्वल्स टू 2t dt, ये dx की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है, टी में कन्वर्ट करना है। देखो भाई सबसे पहले कौन आ रहा है बेटा, एक्स आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, टी स्क्वायर माइनस 2, ये टी स्क्वायर माइनस 2, क्लियर। फिर कौन आ रहा है, रूट ऑफ एक्स प्लस 2, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 कितना बनेगा भाई, केवल और केवल टी। फिर कौन आ रहा है, डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू कितनी निकली है, 2t dt, ये 2t dt। तो भाई बहुत इजी होता है काम, ज़्यादा घबराने वाला काम नहीं, इंटीग्रेशन से घबराना नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ 2 कांस्टेंट रखा बाहर, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से क्या, टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करें। बेटा एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, t की पावर +1 डिवाइड बाय 5 टू t की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। t ये t स्क्वायर है, तो t कौन हो गया बेटा, x+2 का अंडर रूट, रखो वैल्यू, x+2 पावर चली गई 5/2, 5 माइनस x+2 पावर चली गई 3/2, ये 3, काम ही खत्म। बिल्कुल इजी सा इंटीग्रेशन, समझ में आ गई ना बात। तो ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है, क्लियर। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर होगी सर ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। ये रूट वाली टेक्निक मैंने आपको बता दी, जहां भी आपको रूट दिखे ना, आपको क्या करना है, रूट में जो नंबर है उसको टी स्क्वायर मान लेना है, जिससे ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखेंगे जो इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। चलिए भाई और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बिल्कुल इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। अच्छा अब सर रूट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर पावर 1/3 आ रही है, कुछ आ रहा है तो क्या करेंगे। तो देखो भाई घबराना कहीं नहीं, ये दिया हुआ है, इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है। क्या करें, पावर कितनी आ रही, 1/3, रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, तो 1/2 के टाइम पे क्या लिखना सीखा है, स्क्वायर। तो 1/3 पे क्या लिखना है भाई, समझ में आ गया होगा, क्या लिखना है, क्यूब। तो मैंने ले लिया लेट ये पावर 1/3 इक्वल्स टू टी क्यूब, ठीक है ना। ये इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या मान लिया बेटा, टी क्यूब। वही काम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 1 का 0, 3t स्क्वायर dt बाय dx, 3 से 3 गया, x स्क्वायर dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मुझे कहां ले जाना है बेटा, t की टर्म्स में। कैसे ले जाऊंगा, देखो जरा, इस वैल्यू के लिए टी क्यूब माना तो ये तो रह गया t, x की पावर 5 है, लेकिन एक x स्क्वायर dx को तो जाना है, तो ये x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, मैंने इसको एक बार ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखना जरा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पहले तो एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब किसके इक्वल हो गया, टी क्यूब प्लस 1 के, और एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल हो गया, टी स्क्वायर dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये कितना हो गया, टी क्यूब इंटू टी क्यूब, टी की पावर 6, यहाँ टी क्यूब। अब आप इसका इंटीग्रेशन करवाएं, वही पहले वाला फॉर्मूला, x की पावर n वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको याद ही होगा। फॉर्मूला लिखोगे एक बार, x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, सबसे बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। वापस t की वैल्यू का क्या करें, बैक सब्स्टिट्यूशन, x की पावर क्यूब -1 डिवाइड बाय 7/3 हो जाएगा, इधर x क्यूब -1 कितना हो जाएगा, 4/3। ये काम खत्म हो गया बेटा, ये अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलो एक आधा क्या करते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक भी ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी अपने को हो जाएगा। एक और ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये लेते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन ही आते हैं वैसे भी, यहाँ फिजिक्स नीट में ज़्यादा भारी वाले कुछ काम नहीं आएंगे, ज़्यादा घबराने वाले नहीं है ना। ये है, इसको करना है, ठीक है। क्या करें, देखो भाई यहाँ कंपोजिट फंक्शन है ना। तो एक बार मेरे साथ कुछ गड़बड़ लिख दिया, sin x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ cos x, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। अब यहां पर बेटा ये साइन अलग है और ये पूरा नंबर अलग है, ये पूरा का पूरा नंबर तो किसी को भी डिफरेंशिएट करने पे नहीं आ सकता भाई, नहीं समझ में आ रहा अभी, ठीक है। कौन बचा, साइन एक्स, साइन एक्स को अगर मैंने t रखा तो डिफरेंशिएशन पे ये तो मिलने सरा नहीं मिलेगा ना। तो क्या हुआ भाई, इसको ले लूं, इसमें भी किसको लूं, cos को ले लूं। क्यों ले लूं, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो लेट cos x इक्वल्स टू t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dt बाई dx, मेरे काम का एक्सप्रेशन dx साइन x इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt। जरा इस पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करो। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करता हूं तो क्या बनेगा, साइन x dx मिलके तो दे दिया बेटा माइनस का dt, और यहाँ साइन t,
साइन का इंटीग्रेशन कौन होता, माइनस कॉस टी, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का कॉस टी प्लस सी, ठीक है। टी की वैल्यू का बैक सब्स्टिट्यूशन कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये काम खत्म अपना, क्लियर। तो मैंने ये आपको आज क्या सीखा है, मैंने आज आपको बहुत बेसिक सी चीज सिखाई है बेटा, बहुत बेसिक सी बातें बताई कि कैसे अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्लियर। तो मैंने बहुत बेसिक सा समझाया है, एक शीट अटैच कर दूंगा मैं इसके साथ में ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके, किसी को कोई भी दिक्कत आए तो बताएं। अगली वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने बात करूंगा वो मैं बात करूंगा कि हम कैसे यूवी इंटीग्रेशन के अंदर काम में ले सकते हैं ना, जो फिजिक्स और नीट वाले बच्चों के काम का है अपन उसी को ले रहे, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, ना ज्यादा टिपिकल ले रहे ना कुछ ले रहे, ठीक है ना। ओके बेटा, ये वाली जो पूरी सीरीज है वो आप जरूर देखें, सारे आपके काम करें। अगर यहाँ कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो स्ट्रेट लाइन वगैरह की सीरीज भी चल रही, चैनल पे देखें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके व्यूज है मुझे जरूर बताएं। ओके, थैंक यू बच्चों।